सर्विसेज जहाँ पे वो अपने फाइल्स फोटोज स्टोर करके रख सके और इजी टू एक्सेस। अब इस तरह की सर्विस को हम जब डायरेक्टली गूगल से लेते हैं या किसी से भी लेते हैं, अमेजन से लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लेते हैं, तो उसके बदले हमें उनको पे करना पड़ता है। वही पेमेंट जब हम क्यूबिक के थ्रू करते हैं तो हमें उससे ज्यादा स्पेस मिलता है। जितना स्पेस हमें डायरेक्ट खरीदने से मिलता, उससे बहुत ज्यादा स्पेस हमें मिलता है। और ये जो बिजनेस मॉडल है वो क्यूबिक को हिट बनाता है। जाहिर सी बात है, ये दिल मांगे मोर, हम सबको थोड़ा एक ज्यादा चाहिए। सब्जी खरीदने जाते हैं, अगर वो वजन से एकदम सोने के तरह तौले तो हम नाराज हो जाते हैं, हमें थोड़ा ज्यादा चाहिए। तो वो चीज क्यूबिक यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, जिसका कॉस्ट डायरेक्ट जो है वो महंगा पड़ रहा है, बट क्यूबिक के थ्रू हमें सस्ता पड़ रहा है। तो एक तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि हमें स्टोरेज के लिए ज्यादा स्पेस मिल रहा है। दूसरा फायदा ये हो रहा है कि हम एडवर्टीजमेंट देखकर अर्निंग कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्टली गूगल से स्पेस खरीदें, स्टोरेज लें, तो गूगल हमें स्टोरेज तो देगा लेकिन उसके बदले कोई अर्निंग नहीं देगा। बट यहाँ पे हमें स्टोरेज भी मिल रहा है और अर्निंग भी मिल रही है। तो ये है क्यूबिक और इसके प्रोडक्ट्स। अब जानते हैं कि हमारी इनकम क्या क्या है यहाँ पे और कितने तरीके से हम यहाँ पे पैसे कमा सकते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड की तरफ। ये एक स्लाइड जो आपको दिख रही है, एक कोर टेक्नोलॉजी है अमेजन की, जो कि एआई के द्वारा इंटेलिजेंटली फोटो मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसी तरह से इसके पार्टनर सिर्फ अमेजन ही नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि गूगल है, अलीबाबा है, माइक्रोसॉफ्ट एजूर है, वही है, चाइना की कंपनी टाइटेनिक है। और इन सब कंपनियों का एडवर्टीजमेंट हमें देखने को मिलेगा। प्लस इन कंपनियों के थ्रू ही हमें स्टोरेज सर्विस मिलेगा, जो क्लाउड स्टोरेज मिलेगा हमें, वो इन कंपनियों का ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे हम कैसे जुड़ सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं और किस पैकेज से हमें क्या अर्निंग मिलने वाली है। तो लीडर्स, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे हम और आप फ्री में शुरुआत कर सकते हैं। फ्री में शुरू कर सकते हैं, फ्री में लोगों को ला सकते हैं, अपनी टीम बिल्ड कर सकते हैं और फ्री में भी बहुत बड़ा पैसा हम यहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो पहला जो पैकेज है क्यूबिक के साथ जुड़ने का, वो है फ्री पैकेज। और जब हम फ्री क्यूबिक के साथ जुड़ते हैं तो क्यूबिक हमें 5 GB का स्टोरेज प्रोवाइड कराता है। ये हमारा क्लाउड स्टोरेज होगा जहां पे हम अपने फोटो फाइल्स रख सकते हैं। और अर्निंग के लिए हमें डेली एक ऐड देखना होगा, 30 सेकेंड्स के ऐड होंगे।
और अगर हम लगातार 7 दिन देखते हैं तो हमारी यहाँ पे वीकली अर्निंग लगभग $10 प्रति सप्ताह बनती है। $9.90 की अर्निंग बनती है, राउंड फिगर में $10। और इस तरह से महीने के हम $40 और साल के $514.80 की अर्निंग करते हैं यहाँ से फ्री में। बट अगर हम यही काम 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं और वो 10 लोग हमारी तरह से, जैसे हम 7 दिन एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, वो भी देखें, तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी सालाना अर्निंग $514.80 होगी। बट हमारी अर्निंग $5,148 हो जाएगी, क्योंकि 100% का रेफरल इनकम मैचिंग है। हम जितने लोगों को बताएंगे वो जो भी अर्निंग करेंगे उतनी की ही मैचिंग हमें भी मिलने वाली है। तो ये बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट है और फ्री में भी एक बहुत बड़ा इनकम यहाँ से लिया जा सकता है। अब बात करते हैं कि जब हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे एक ऐड देखने के हफ्ते का $10 मिल रहा है, तो हम आप ज्यादा ऐड देखना चाहेंगे। अब अगर हम ज्यादा ऐड देखना चाहते हैं तो हमें अपने पैकेज को अपग्रेड करना पड़ेगा। और इस फ्री पैकेज के अलावे यहाँ पे 3 पैकेज और हैं: बेसिक पैकेज, एडवांस पैकेज और प्रोफेशनल पैकेज। बेसिक पैकेज का जो चार्ज है वो है $1 पर मंथ, और इसी तरह से एडवांस पैकेज के लिए हमें $10 पर मंथ और प्रोफेशनल पैकेज के लिए $100 पर मंथ की रेंट पे करनी पड़ती है। किराया है हमारे उस घर का, उस स्टोरेज का जो हम क्यूबिक के थ्रू ले रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि क्यूबिक एक एजेंट है जिसके माध्यम से आप अपने शहर में एक घर किराए पे ले रहे हैं। अब आप वो जो किराया दे रहे हैं वो आपके अर्निंग को डिसाइड करता है कि आप किस लेवल की अर्निंग वहां से कर पाएंगे। तो अगर $1 पर मंथ वाले घर का किराया दे रहे हैं तो आपको 2 ऐड देखने पड़ेंगे और हफ्ते के आपको लगभग $20 मिलेंगे। अगर आपने $10 पर मंथ का किराया वाला घर लिया तो 5 ऐड देखने पड़ेंगे और अर्निंग जो है वो $49.50 पर हफ्ते की बनेगी। इसी तरह से $100 पर मंथ वाले पैकेज में हमें 10 ऐड देखने पड़ते हैं और $99 पर वीक की अर्निंग आती है। तो ये पैकेजेस सिर्फ हमें अर्निंग ही नहीं देते बल्कि हमारे क्लाउड स्टोरेज को भी बढ़ाते हैं। जैसे कि फ्री में हमें 5 GB का मिल रहा था स्टोरेज, जब हम $1 पर मंथ का पैकेज लेते हैं तो हमें 50 GB का स्टोरेज मिलता है। जब हम $10 पर मंथ का पैकेज लेते हैं तो हमें 2 TB का स्टोरेज मिलता है, और जब हम $100 का पैकेज लेते हैं तो हमें 21 TB का स्टोरेज मिलता है। अगेन एक और अच्छी बात है कि ये अपग्रेडेशन हम अपने अर्निंग से भी कर सकते हैं। तो आज जो लोग फ्री के हैं
कल जब वो महीने का $40 अर्न करेंगे तो वहां से वो अपने पैकेज को अपने हिसाब से अपग्रेड कर लेंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। और जब अपनी आईडी को वो अपग्रेड करेंगे, उनकी अर्निंग जो है वो डबल हो जाएगी अगर वो $1 वाले पैकेज को लेते हैं, 5 गुना हो जाएगी अगर वो $10 वाले पैकेज को लेते हैं, और 10 गुना हो जाएगी अगर वो $100 वाले पैकेज को लेते हैं। और एज ए स्पॉन्सर हमें भी उतना ही मैचिंग इनकम आएगा। अब आप थोड़ा सा अपने आप को विराम दीजिए, दिमाग को, और सोचिए कि अगर आपने अपने साथ 10 लोगों को जोड़ा और वो आज नहीं, 1 महीने बाद या 2 महीने बाद अपनी अर्निंग से $100 पर मंथ का पैकेज लेते हैं, तो प्रत्येक हफ्ते आपको $990 की मैचिंग मिलेगी, प्लस आपका $99। इसके अलावे दो इनकम और है यहाँ। बाकी के जो दो इनकम है वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पेड पैकेज में अपग्रेड किए हुए हैं। जो फ्री वाले लोग हैं उनके लिए दो ही इनकम है, एड इनकम और मैचिंग इनकम। आइए जानते हैं वो दो अर्निंग क्या है। तो लीडर्स, नेक्स्ट अर्निंग जो है वो है स्पॉन्सर रिवॉर्ड। ये तीसरा अर्निंग है, स्पॉन्सर रिवॉर्ड। स्पॉन्सर रिवॉर्ड जो है वो डिपेंड करेगा और डिसाइड करेगा कि हमें क्या इनकम मिलने वाला है। तो अगर हमारा पैकेज $1 पर मंथ वाला है तो हमें एज ए स्पॉन्सर स्पॉन्सर रिवॉर्ड 5% से लेकर 15% तक मिलेगा। एक बार फिर से समझिए, स्पॉन्सर रिवॉर्ड एक तीसरा इनकम है इस प्लान का, जो कि आपको हमको तब मिलता है जब हम पेड पैकेज लेते हैं। और जब हम पहला पेड पैकेज लेते हैं $1 पर मंथ का, तो हमारा स्पॉन्सर रिवॉर्ड 5% से लेकर 15% के बीच रहता है। आगे जानेंगे कि ये 5% के लिए कौन एलिजिबल है और 15% के लिए कौन एलिजिबल है। लेकिन जब तक हमारा पैकेज $1 पर मंथ का है, हमें इसी रेंज में स्पॉन्सर रिवॉर्ड मिलेगा। अब जब हम अपने आईडी को $10 पर मंथ के पैकेज पे अपग्रेड करते हैं, तो हमारा स्पॉन्सर रिवॉर्ड जो है वो 10% से लेकर 30% तक पहुंचता है। और इसी तरह से जब हम प्रोफेशनल पैकेज पे आते हैं तो हमारा स्पॉन्सर रिवॉर्ड 15% से शुरू होता है और 50% तक पहुंचता है। अब यहाँ पे समझने वाली बातें हैं कि ये परसेंटेज किसका परसेंटेज है, और दूसरी बात कि $100 के पैकेज में ही 15% के लिए कौन एलिजिबल है और 50% के लिए कौन एलिजिबल। ये दो चीजें आगे देखते हैं, आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए तीसरा इनकम स्पॉन्सर रिवार्ड होता है, जो कि पेड मेंबर्स के लिए होता है और उसके पैकेज के हिसाब से 5% से लेकर 50% तक होता है। आइए जानते हैं चौथा इनकम। चौथा इनकम जो इस प्लान का इनकम है वो है
प्रॉफिट शेयरिंग इनकम। कंपनी अपने प्रॉफिट को अपने पेड मेंबर्स के साथ शेयर करती है, और ये शेयरिंग जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होता है। अब यहाँ पे ये भी समझने वाली बात है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस कैसे होता है और हमें कितना शेयर मिलता है प्रॉफिट का। तो ये अगेन प्रॉफिट शेयरिंग जो है फ्री मेंबर्स के लिए नहीं है, इसके लिए हमें पेड मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। और अगर हम $1 पर मंथ की पेड मेंबरशिप लेते हैं, मतलब बेसिक पैकेज लेते हैं, तो कंपनी हमें $9.90 मंथली प्रॉफिट शेयरिंग देती है। कमाल का पैकेज है। हमने कंपनी को $1 दिया ताकि हम 2 ऐड देख सके। कंपनी ने हमें 2 ऐड दिखाया जिसके बदले में हमें $20 पर हफ्ते दिया, और साथ में कंपनी अपने प्रॉफिट से हमें $9.90 की पेमेंट भी करती है एज ए प्रॉफिट से। अब अगर यही पैकेज हमारा $10 का होता है तो कंपनी से हम $99 की शेयरिंग लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, और यही अगर पैकेज हमारा $100 का है तो कंपनी से हम $990 की शेयरिंग लेते हैं मंथली। अगर इसको थोड़ी सी अपने भाषा में समझे तो ऐसे समझ लीजिए कि आपने एक कमरे का घर लिया, किराया लिया, $1 पे किया, और उसी कमरे में क्यूबिक ने किसी को रखा और उसके बदले आपको $9.90 महीने का दे रहा है। उसी शहर में जब आपने $10 का मकान लिया किराए का, तो 10 कमरे के मकान का कम किराया जो है, आप एक कमरे में रह रहे हैं, बाकी 9 कमरे के लिए कंपनी आपको $99 दे रही है। और जब आप 100 कमरे का मकान लेते हैं तो कंपनी आपको $990 महीने का दे रही है। तो ये एक चौथा इनकम है और कमाल का इनकम है। अब ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे कैसे काम करता है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे इस तरह से काम करता है कि अगर मैंने मंडे को ये कमरा बुक किया 1 महीने के लिए और आपने ट्यूसडे को किया, तो पहले कंपनी मुझे $990 पूरा करके देगी अपने प्रॉफिट से, उसके बाद आपका नंबर आएगा। और फिर जब आपको मिल जाएगा तो अगली बार के लिए आपके बाद मेरा नंबर है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि ये 4 इनकम जो है हमें कितना अर्निंग दिला सकता है, किस पैकेज पे, अगर हमारे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है तब, और जब हमारे पास सब्सक्राइबर है तब क्या मिलेगा। तो ध्यान से इस स्लाइड्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो पैकेज की बात की हमने, $1, $10 और $100 महीने की, यहाँ पे 2 कंडीशंस है। पहला कंडीशन, पहला पैकेज आपको ईयरली लेना पड़ेगा, मतलब पहली बार 1 साल का किराया आपको पे करना पड़ेगा। और जब आप 1 साल का किराया एक साथ पे करेंगे
तो कंपनी आपको 13 महीने तक उसका बेनिफिट देगी। तो ये पहला जो ऊपर आपको दिख रहा है, पहला जो एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे हमने $1200 ईयरली का सब्सक्रिप्शन लिया। कंपनी हमें 13 महीने तक पैसिव अर्निंग देगी। $100 महीने पे पैसिव अर्निंग हमें $990 मिलता है। तो प्रत्येक महीने हमें $990 प्रॉफिट शेयरिंग का मिलेगा। क्लियर है? देन $100 के पैकेज में हम 10 ऐड देखते हैं, और जब एक ऐड देखते हैं तो साल का हमें $514.80 मिलते हैं। तो 10 ऐड के हमें $5148 मिलेगा। और इस तरह से बिना किसी रेफरल के, कोई रेफरल नहीं है, $100 मंथली वाले पैकेज को पे करके हम यहां से साल का $18,018 अर्न करते हैं। $18,018 साल का अर्न करते हैं $100 की पैकेज। इसी तरह से जब हम $10 पर मंथ वाली पैकेज को लेते हैं तो उससे हम $3,861 साल का अर्न करते हैं विदाउट एनी रेफरल। और अगर हम $1 पर मंथ वाली पैकेज को लेते हैं 1 साल के लिए, तो हमारे अकेले की अर्निंग $1,158 साल का बनता है। और ये अर्निंग जो है ये विदाउट रेफरल है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रेफरल है तो ये इंटू 100 हो जाएगा, और फिर आपकी अर्निंग कितनी बड़ी होगी। अगर $10 के पैकेज के वो 100 लोग हैं तो ये इंटू 100 हो जाएगा। और इसी तरह से $18,000 जो है, जो साल का है आपका अकेले का, अगर 10 आदमी आ जाते हैं तो प्लस इतना ये आपका रहेगा, और 18,180 आपके 10 लोगों से आएगा। तो ये टोटल इनकम आपका बन के निकल गया। राइट, आगे बढ़ते हैं। इन ब्रीफ अब तक जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि अगर हम $100 मंथली पैकेज लेते हैं तो हमें 10 ऐड देखने पड़ेंगे, और ऐड का हमें इनकम मिलेगा। दूसरा इनकम हमें 100% रेफरल का मिलेगा। तीसरा इनकम हमें प्रॉफिट शेयरिंग का मिलेगा $990 $100 के पैकेज से, $99 $10 के पैकेज से, और $9.9 $1 वाले पैकेज। और चौथा इनकम स्पॉन्सर रिवॉर्ड मिलेगा। और स्पॉन्सर रिवॉर्ड जैसा कि हमने बताया कि $100 वाले पैकेज पे आपका 15% से 50% बनता है, $10 वाले पैकेज पे आपका 10% से 30% बनता है, और $1 वाले पैकेज पे आपका 5% से 15%। फ्री के पैकेज में आपके नीचे के दो रिवार्ड नहीं रहते हैं। फ्री के पैकेज में सिर्फ आपके पास एडवर्टीजमेंट इनकम होता है और 100% का रेफरल इनकम रहता है। तो शुरुआत कैसे करनी है? हम आप यहाँ पे 3 सिंपल स्टेप्स में एक बहुत बड़ी अर्निंग लेकर आगे बढ़ सकते हैं। पहला स्टेप, फ्री में ज्वाइन कीजिए और बिना किसी रुकावट के, बिना किसी ब्रेक के हफ्ते के 7 दिन अपने ऐड देखिए। अगर आपने किसी दिन ब्रेक कर दिया, भूल गए, नहीं देख पाए, तो आपको उस हफ्ते की अर्निंग नहीं आएगी। तो चाहे अलार्म लगा लेना है, रिमाइंडर नोट कर लीजिए, कुछ भी कीजिए, ऐड मिस नहीं करना है। ये पहला क्राइटेरिया है।
सर ऐड 24 घंटे में एक बार देखना है या मतलब टाइम होगा उसका? सर इस तरह की चीजें जो है 24 घंटे में एक बार भी आती है। जो माइनिंग वाइनिंग होता है वहां पे टाइमिंग होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ठीक, खत्म हो जाता है, फिर आपको देख। क्लियर हो गया, थैंक यू। तो $1 के पैकेज में आपका इनकम जो है वो डबल हो जाता है, $1028 का बन जाता है जब अपने आप को आप अपग्रेड करते हैं। $10 के पैकेज में वही 2564, और $100 के पैकेज में 5148। ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में आपको 100% रेफरल रिवॉर्ड को आप जितना चाहे उतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो अर्निंग है, अगर आप 100 लोगों को साथ रखते हैं तो 100 गुना हो जाता है, 50 लोगों को रखते हैं 50 गुना हो जाता है आपकी अर्निंग, 10 लोगों को रखते हैं 10 गुना हो जाता है। तो जितनी ज्यादा आपकी टीम बड़ी होगी, जितने ज्यादा आपके डायरेक्ट्स होंगे, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग आएगी। क्लियर है? आइए जानते हैं ये स्पॉन्सर रिवॉर्ड का बंटवारा कैसे है? और स्पॉन्सर रिवॉर्ड के ये परसेंटेज कैसे सिलेक्ट होते हैं? अब यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे दूसरे लेवल से क्या मिलेगा, तीसरे लेवल से क्या मिलेगा। तो डियर लीडर्स, इस पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपके डायरेक्ट, जितने डायरेक्ट हैं उतनी बड़ी इनकम है। बट ऐसा नहीं है कि टीम की अर्निंग नहीं है, यहाँ पे टीम से अर्निंग है। और टीम की अर्निंग जो है वो डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्ट टोटल क्या अर्न करता है, और जो वो टोटल अर्न करता है उसका हिस्सा लेने के लिए आपका परसेंटेज लेवल क्या है। तो यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाया गया है कि 6 लेवल्स में अगर 10 लाख लोग होते हैं, 6 लेवल तक अगर 10 लाख लोग होते हैं, और ये 10 लाख जो बनाया गया है वो 10 का मल्टीपल लेके बनाया गया है। मतलब आपने 10 किया, सेकंड में 100, तीसरे में 1000। ठीक, इस तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 6 लेवल में 10 लाख लोग बनते हैं, और 10 लाख लोगों का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है 10 लाख लोगों से, एड रेवेन्यू, वो बनता है आपका, दाहिने तरफ आपको दिख रहा होगा। मैं आप खुद से इसको पढ़ लीजिए कितना बनता है। मैं घेर देता हूँ, मैथ कमजोर है मेरा। ठीक है, तो ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, मतलब 51 करोड़ 48 लाख डॉलर का अगर रेवेन्यू जनरेट होता है आपके 6 लेवल पे, और वहां से आपका पैकेज डिसाइड करेगा कि आपको कितना इनकम आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पैकेज से आपका परसेंटेज डिसाइड होता है, और वो परसेंटेज डिसाइड करता है कि आप कितना स्पॉन्सर रिवॉर्ड लेकर जाने वाले हैं यहाँ से। और इसलिए आपका सेकंड लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका थर्ड लेवल भी इंपॉर्टेंट है, आपका छठा लेवल भी इंपॉर्टेंट है, आपका 10वां लेवल भी इंपॉर्टेंट है, और ये एक अनलिमिटेड लेवल तक का प्लान बन जाता है। और इसमें मैक्सिमम अर्निंग लेने के लिए हमें अपने परसेंटेज लेवल को हाई करना है, और मैक्सिमम परसेंटेज लेवल जो है वो है 50%। तो हमें 50% के लिए क्वालिफाई होना है, दैट इज द मैक्सिमम। और अगर हम 50% के लिए क्वालिफाई करते हैं तो ये 51 करोड़ 48 लाख डॉलर का 50%, कैलकुलेटर हो तो कर लीजिए। अगर आपके नीचे इतना रेयर रेवेन्यू जनरेट होता है तो इसके आधे के हकदार आप खुद हैं, और ये है स्पॉन्सर रिवॉर्ड। तो डियर लीडर्स, ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, और यहाँ ग्रो करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, और दूसरा फेथ।
अगर हम यहाँ पे चलते फिरते माइंडसेट से आते हैं कि फ्री का है, देख लेते हैं, देखी जाएगी, फ्री में कौन देता है, फ्री में कहाँ मिलने वाला है, तो लिख लीजिए अगले पन्ने पे नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इस माइंडसेट से न तो आप आगे बढ़ने वाले हैं, ना आपका लेवल बढ़ने वाला है, और न ही आपको कुछ मिलने वाला है। बट अगर आज के डेट की बात करें, आज की जरूरत की बात करें, तो दुनिया बदल चुका है। अब हमें एज ए कस्टमर, एज ए क्लाइंट अपने साथ जोड़े रखने के लिए भी कंपनियां पे करती है। जमाना बदल चुका है। और अगर आप उस चीज को समझते हैं और आपको फेथ है ईश्वर पे, टेक्नोलॉजी पे, तो एक बहुत बड़ा इनकम यहां से ले सकते। आइए जानते हैं हमारा परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है, जो कि आखिरी पार्ट है इस प्लान प्रेजेंटेशन का। ये स्लाइड बताता है कि गूगल का जो एड रेवेन्यू है वो सालाना किस रेट से बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि ये 11% से लेकर 15% ईयरली के रेट से ग्रो कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऐड करने से कंपनियों के सेल्स बढ़ते हैं, तो सभी ऐड करना चाहेंगे। और दूसरा फायदा होता है कि ऐड पे जो रेवेन्यू खर्च होता है वो टैक्सेबल नहीं होता है, तो कंपनियां अपना टैक्स भी बचाती है। मतलब एक कंपनी अगर ऐड पे खर्च कर रही है तो एक तरफ से वो अपना टैक्स बचा रही है और दूसरे तरफ से वो अपना बिजनेस बढ़ा रही है। तो कौन पीछे रहना चाहेगा? अब यहाँ पे इस स्लाइड को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे जाके एक बहुत बड़ा पॉइंट क्लियर करने वाला है। अगर आपका पैकेज $1 का है, ठीक है, तो आपकी मैक्सिमम इनकम $10 होगी। ये $10 कौन सा डॉलर है? ये $10 ऐड देखना। स्पॉन्सर रिवार्ड है। नहीं 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 नहीं, स्पॉन्सर रिवार्ड। ठीक है। तीसरे इनकम की बात हो रही है आप, कि अगर आपका $1 का मंथली का पैकेज लिया आपने, तो आपका मैक्सिमम इनकम $10 बनता है। अगर आपने $10 का पैकेज लिया तो आपका $100 बनता है। अगर आपने $100 का पैकेज लिया तो $1000 बनता है। और इस तरह से अगर आपने $1000 खर्च किया अपने स्टोरेज के ऊपर, तो आपको $10,000 मैक्सिमम बनता है। अब आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा कि 51 करोड़ $48 लाख के 50% पे अगर आप पहुंच जाते हैं तो वो आपका है। तो फिर ये क्या है? ये लिमिट क्या करता है? ये लिमिट कैपिंग है। अब अगर मैंने $100 का पैकेज लिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, इस पूरे पूरे प्लान प्रेजेंटेशन का अगर कुछ क्रिटिकल समझने वाली बातें हैं तो यहीं पे है। अगर आपने $100 का पैकेज लिया हुआ है, आपकी मैक्सिमम इनकम जो है $1000 बनती है स्पॉन्सर रिवॉर्ड। लेकिन अगर आपका बिजनेस बढ़ा हुआ है, आपके लेवल्स काफी नीचे तक चले गए हैं, काफी अच्छा काम किया है आपने, काफी बड़ी टीम है आपके पास, और आपको $10,000 की इनकम आती है यार, आपके परसेंटेज के हिसाब से $10,000 आता है,
लेकिन आपका जो कैपिंग है वो $1000 का है, तो ये बाकी का $9000 क्या होगा? ये तो आपको मिलेगा नहीं, हमको मिलेगा नहीं। इसको लेने के लिए हमें 10% पे करना पड़ेगा, और इसको पे करने का समय जो है वो 24 घंटे का होगा। यानी अगर मेरे पास $10,000 की इनकम आती है और मेरा पैकेज मुझे $1000 का ही कैपिंग देता है, तो $9000 जो है वो मेरे पेंडिंग वैलेट में चले जाएंगे, और इस पेंडिंग वैलेट से निकालने के लिए 24 घंटे के अंदर मुझे कंपनी से $900 का एडिशनल स्टोरेज खरीदना पड़ेगा, तब ये पैसे जो है मैं निकाल पाऊंगा। और अगर मैं एडिशनल स्टोरेज नहीं खरीदता हूं तो ये पैसे अप द लाइन मेरे ऊपर जितने भी लोग कंपनी के साथ हैं, अपलाइन, उनके अपलाइन, उनके अपलाइन, उन सब में उनके परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगा, और तब तक ऊपर बढ़ता रहेगा जब तक वो जीरो नहीं हो जाता है। आशा करता हूँ ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल के साथ देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए $100 के पैकेज का कैपिंग $1000 है, और उससे ऊपर की जो भी इनकम आएगी वो पेंडिंग वैलेट में जाएगा। पेंडिंग वैलेट 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। 24 आवर्स में पेंडिंग वैलेट में जो भी अमाउंट होगा उसका 10% हमें खर्च करके स्टोरेज खरीद लेना है, तो हमारे पास आ जाएगा। अदरवाइज वो पैसा अप द लाइन पास ऑन हो जाएगा। और कैसे बटेगा वो? आपके ऊपर जो भी अपलाइन जिस परसेंटेज लेवल पे है उतना का वो हकदार बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, राइट साइड में, राइट साइड की तरफ बड़ा कर देता हूँ, राइट में देखिए, ये सबसे नीचे वाला व्यक्ति जो है इसके पास 10,000 का बोनस आता है। अब इस 10,000 को लेने के लिए इसके पास एक तरीका है कि ये 1000 का स्टोरेज खरीद ले, क्लाउड स्टोरेज, और अगर नहीं खरीदता है तो इसके 10,000 जो है ऊपर बढ़ जाएंगे। अब इसके ऊपर जो इसका अपलाइन है उसका नाम ए है, और वो 30% पे है। इसका मतलब है कि 10,000 का 3,000 जो है वो ए को मिल जाएगा, और 7,000 जो है वहां पे बच गया। अब ए का अपलाइन बी है जो कि 20% पे ट्रेंड कर रहा है, तो 7,000 का 20% मतलब $1,400 बी ले जाएगा, और बचा हुआ $5,600 सी के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सी का अपना परसेंटेज 10% ही है, तो $5,600 का $560 सी ले लिया, बाकी $5,040 ऊपर पहुंच जाएगा। अब उसके ऊपर जो है यू, वो 50% पे है, तो इस 5,040 का 50% मतलब $2,520 क्यू ले लेगा। अब बच गया 2,520, ये और ऊपर जाएंगे, और इस तरह से ये तब तक ऊपर जाता रहेगा, पास ऑन होता रहेगा जब तक जीरो नहीं हो जाता है। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो आगे मीटिंग में बने रहिए, बराबर आते रहिए, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं ये हमारा परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है। आइए, अगर हमने $1 का पैकेज लिया है तो हमारा परसेंटेज का जो रेंज है वो है $5 से 15, सॉरी 5% से 15% तक। मतलब बेसिक मिनिमम हमें 5% मिलेगा। अब जैसे ही $1 वाले हमारे डायरेक्ट बढ़ते जाएंगे, हमारा परसेंटेज जो है वो 1-1% से बढ़ता जाएगा।
तो मैंने 5% $1 का पैकेज लिया, 5% पे मैं हूँ। अब मेरे नीचे मेरे एक पार्टनर आते हैं, उन्होंने भी अपना अपग्रेड कराया। अब मेरा परसेंटेज 5 से बढ़कर 6 हो जाएगा। जैसे ही मेरे नीचे दूसरे अपग्रेड होकर आएंगे मेरे डायरेक्ट, मेरा 7% हो जाएगा, तीसरे आएंगे 8% हो जाएगा, और इस तरह से जब मेरे नीचे 10 लोग आ जाएंगे तो मेरा परसेंटेज 15% तक पहुंच जाएगा। और ये 15% ही रहेगा जब तक मैं अपने आप को आगे अपग्रेड नहीं करता। अब मैं $1 के पैकेज से अपने आप को अपग्रेड करके $10 के पैकेज पे आ गया। अब मेरा बेसिक जो है मिनिमम 10% रहेगा, और फिर मेरे पीछे के ये जो 10 लोग हैं, ये भी जब मेरे साथ साथ $10 वाले पैकेज पे आएंगे तो इन प्रत्येक के आने से मेरा परसेंटेज 2% करके बढ़ जाएगा। तो मैं 10% पे था, मेरे नीचे पहले आए व्यक्ति आए तो मेरा परसेंटेज 12 हो गया, और इस तरह से जब 10 लोग आ गए तो मैं 30% पे पहुंच गया। दैट इज मैक्सिमम। अब उसके बाद 10 के बाद 15 भी हो जाए तब भी 30 ही रहेगा, 50 भी हो जाए तब भी 30 ही रहेगा। और जब मैं $100 पर मंथ की पैकेज पे आता हूं तो मेरा स्पॉन्सर रिवॉर्ड का परसेंटेज मिनिमम 15% से शुरू होता है और ये 50% तक जाता है। यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो पहला आदमी आएगा, जितने भी मेरे डायरेक्ट्स हैं उसमें से जो पहला मेरे नीचे $100 के साथ आएगा तो मेरा परसेंटेज 15 से बढ़कर 18 हो जाएगा, 3% बढ़ेगा एक एक आदमी के आने से। दूसरा आएगा तो 21 हो जाएगा, तीसरा आएगा 24 हो जाएगा। इस तरह से जब 10 लोग मेरे पास आएंगे तो मेरा परसेंटेज बढ़कर 45% हो जाएगा। अब सवाल आता है, सर आपने तो कहा 50% मैक्सिमम है, हिसाब तो 45 का ही बता रहा है। 50 भी मिलेगा। अब ये 50 तब मिलेगा जब ये मेरे जो 10 हैं इनमें से 3 लोग 45% क्वालिफाई कर जाएंगे, मिनिमम 3। जब ये 45% के रेंज पे पहुंच जाते हैं तो मैं 50% पे पहुंच जाता हूं। और फिर ये जो पिछले स्लाइड में जो आपने बंटवारा देखा कि कौन किस परसेंटेज पे है, 30%, 20%, 10%, 50%, ये वही परसेंटेज है जो यहां से निकल कर आया। तो डियर लीडर्स, इसी के साथ ये प्लान प्रेजेंटेशन पूरा होता है। थैंक यू, सी यू बिग। थैंक यू लक्ष्मी जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू, सी यू बिग। और थैंक यू Thank एलके सर you. आपको। Thank you. See you. Big. सर कुछ सवाल थे, पूछ सकते हैं क्या? जी जी। Recording stopped. सर ये था जरूर सर, प्लानिंग जिनके भी सवाल है, सर जी एक मिनट सर, थोड़ा सा जिनके भी सवाल है, जिनको भी सवाल पूछना है पहले हैंड रेज कर लीजिए। एक एक करके हम लेंगे सवाल। जी तो सर। जिनके भी सवाल है पहले इन ऑर्डर सर हैंड मेरा रेज कीजिए। और अभी कौन, ठाकुर जी बोल रहे हैं? जी जी जी, मैं राजा ठाकुर बोल रहा हूँ सर। जी तो सर सवाल ये थी, अभी प्लानिंग तो बहुत बढ़िया लगा, इनकम भी कर लिए, लेकिन ये इनकम विड्रॉल होगा कैसे? इनकम विड्रॉल होगा USDT TRC20 में, जी और USDT TRC20 क्रिप्टो में विड्रॉल होगा। क्रिप्टो में विड्रॉल होगा। आप जो अच्छा जी, आप जो पैकेज के लिए डिपॉजिट करेंगे वो भी क्रिप्टो में होगा। अच्छा। ठीक है, अगर एडिशनली आप पैकेज लेने के लिए आप खुद से करते हैं तो क्रिप्टो में होगा। और क्रिप्टो जो है USDT TRC20 है, अच्छा जिसके माध्यम से आप यहाँ ले दे सकते हैं। अच्छा, इसके लिए कोई एप्स वगैरह है जो हमें डाउनलोड करने पड़े, या फिर यूएसडीटी में कोई अकाउंट बनाने पड़े हमें?
सर जरूर हैं, बहुत सारे हैं। और क्योंकि वो हमारा अभी का प्लेटफॉर्म और टॉपिक नहीं है, तो बेटर है इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले लें या अपने अपलाइन को पकड़े, वो ठीक आपको है सर। गाइड कर देंगे। ठीक है सर। ठीक है, वैसे आगे चल के हम राकेश जी के सहारे एक यहाँ पे टेक्निकल सेशन रखेंगे उन लोगों के लिए जिनको इसकी नॉलेज नहीं है कि कहाँ से हमें ये आएगा, डॉलर आएंगे, वो डॉलर हमारे घर तक कैसे पहुंचेंगे, बैंक तक कैसे पहुंचेंगे। तो ये सारी जानकारी जो है वो टेक्निकली हम लोग देंगे, बट ये अभी इस स्टेज पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है तो सर। इस स्टेज पे आपको अपने अपलाइन या गूगल का सहारा लेना पड़ेगा, यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जयवीर जी अनम्यूट करें अपने आप को। जय थैंक यू सब, मुझे मौका दिया। तो हाँ, आप, मेरा सवाल जो था वही था जो आपने अभी उसका जवाब दिया। ओके, मुझे यही था, आई वांटेड टू नो हाउ इज हाउ विल बी विड्रॉल, हाउ विल दैट विड्रॉल बी डन। तो आपने उसका जवाब दिया मुझे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बिग बॉस, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर, थैंक यू सो मच लक्ष्मीकांत सर। मुझे जी कुछ दो तीन चीजों पे पूछना था। सबसे पहली चीज है सर, मैंने यूट्यूब में कुछ वीडियो देखा था, उसमें बोला गया कि मान के चलिए कि अभी 8 तारीख के अंदर में आप, अभी मई में अंदर में आप अगर ज्वाइन हुए, अब से अगर आप एक एक ऐड देखना स्टार्ट करेंगे तो आपका जो विड्रॉल जो लगाना होगा वो अगले महीना, यानी अभी जो चल रहा है चौथा, अपने को 5वां महीना में, जून महीना 8 तारीख को आप वहां पे विड्रॉल लगा सकते हैं। क्या ये सही है सर? जी 100%। ओके। तो मेरा बोलना और एक कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया अभी ये प्लान प्रेजेंटेशन सुनने के बाद में, मैं जहाँ पे कंफ्यूज हुआ, चलिए मैं फ्री में ही ज्वाइन हुआ, मैं अगर फ्री में ज्वाइन हुआ, मैंने 50 लोगों को फ्री में ज्वाइन कराया, सो 50 लोगों को जो है, चलो 50 छोड़िए, 10 लोगों को $10 उन लोगों को $9.9 समथिंग उनको जा रहा है, मुझे भी उतना ही आए। 10 जी इंटू 10 यानी $100 मेरा टीम को जा रहा है, तो मुझे भी $100 आएगा वीकली, बराबर है सर? बराबर है। हाँ। सो ये मान के चलो महीना भर में $500 जमा हुआ, मैं $500 विड्रॉल लगा सकता हूँ क्या सर? वहां पे $500 मुझे मिल पाएगा क्या? या यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस जो आपने आखिरी में जैसा एक्सप्लेन किया, आपकी आईडी $1 की है तो 10 ही ले पाएंगे, $10 का है तो सभी ले पाएंगे, ये जो लिमिट, कैपिंग जो लिमिट है, ये वहां पे लागू होगा? क्या करना चाहिए, कैसा होगा? वो जो कैपिंग की मैंने बात की ना, या प्लान में जो कैपिंग की बात हो रही है, दैट इज फॉर स्पॉन्सर रिवार्ड। ठीक ओके। है, दैट इज नॉट फॉर योर रेगुलर अर्निंग और योर प्रॉफिट शेयरिंग अर्निंग। मतलब जो बाकी के 3 अर्निंग है उनके लिए कैपिंग नहीं है। हाँ, कैपिंग कैपिंग अपना रोल प्ले कर रहा है जब हम स्पॉन्सर रिवार्ड, मतलब हम टीम वाले इनकम पे आते हैं। ठीक मैं है, वही तो बोल रहा हूँ, मैंने स्पॉन्सर किया 10 लोगों को, ठीक वो है? अलग है। आप जिस इनकम की बात को किया, वो लोग $100 अर्न किए हफ्ते का, तो आपको भी $100 मैचिंग आएगा। ये मैचिंग इनकम है, बिल्कुल। ये आपका ओपन अच्छा। है, इसमें कोई अच्छा, ये रिकॉर्ड नहीं है। ओके। अच्छा अच्छा। ठीक है, अब आपके हाँ। 10 में से एक आदमी होगा जो 100 लोगों की टीम बना के बैठा होगा नीचे, जी हाँ? तो जी। उसकी जो अर्निंग आएगी वो जाहिर सी बात है हाँ, कि ज्यादा आएगी, है ना। बराबर। और उस अर्निंग का परसेंटेज डिपेंड करेगा कि आप किस परसेंटेज पे हैं उसके लिए। ठीक है, अच्छा, पैकेज है वहां से कैटरिंग को लेने के लिए। ओके। अब यहाँ उस पे समस्या ये मेरे दिमाग में आया, अगर मान के चलिए मैं 100 लोगों को बनाया, अब 100 लोगों का $1000 आ रहा है, अब $1000 का मेरे को बेनिफिट लेने के लिए मेरी आईडी अगर उस लेवल का नहीं है, तो मुझे अपग्रेड कब करूंगा? और मैं फिर ये एडवर्टाइज कब देखूंगा और कब विड्रॉल लगाऊंगा? 1 महीने के बाद ऐसा डिस्टेंस होगा, या इसको कैसा करना चाहिए सर हम लोग? नहीं नहीं, इजी में थोड़ा सा ये समझने लायक, ये सब लोगों को समझ में आ जाए।
ये सर इसका बाकायदा आपको जब अपने बैक ऑफिस में जाएंगे, ठीक है, ठीक तो वहाँ आपके आईडी के नीचे जितने लोग हैं, ठीक है, हाँ उनका क्या स्टेटस है वो हाँ आपको दिखता है। ठीक है, अगर ओके कोई $1 वाला है वो भी दिखेगा, कोई $10 वाला है वो भी दिखेगा, कोई $100 वाला है वो भी दिखेगा। ठीक है, अब जी बात आती है कि अगर आप खुद $1 पे हैं और आपके नीचे 10 लोग $10 पे हैं, जी ठीक है, तो जाहिर सी बात है उनको मैच करने के लिए आपको भी $10 वाले पैकेज पे आना पड़ेगा। ओके और ये पूरा कैलकुलेशन जो है वो वीकली है, तो हम्म आपका जो भी अपग्रेडेशन होगा वो वीकली बेसिस पे ही होगा। ओके रन मंथली पे करेगा, बट अर्निंग और कैलकुलेशन वीकली पे ही है। ओके ओके सर बिल्कुल थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच जैसा ओके जैसा सर, अटेंड थैंक करेंगे यू, और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कहीं पे कुछ जरूर गैप जरूर भी होगा जरूर तो थैंक यू सर जरूर थैंक यू जरूर, थैंक बाबुल विश्वास जी, शायद अवेलेबल नहीं है। देवेंद्र जी, सर अगर हैंड रेज करते हैं तो प्लीज अवेलेबल रहिए। रक्षित जी, यस सर, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी हेलो। आ रही है, बताएं सर, जी बताएं। सर एक क्वेश्चन ये था कि अगर कोई फॉर एग्जांपल की जो वीकली हमें 9.99 मिलता है फ्री वालों को, तो पैकेज भी बाय कर सकता है, विड्रॉल दोनों कर सकता है? कर सकता है सर, बट वो आपका तब बनता है जब 1 महीने बाद, अभी जैसे 15 तारीख से जो ऐड शुरू होगा वो 22 तारीख को पूरा होगा, तो 22 तारीख को अगर आपका जो अर्निंग है वो 22 जून को आपका बनता है, तो आप अगर उस अर्निंग से अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको 22 जून तक का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, और बाकी उसको विड्रॉल ले सकता है मिनिमम $10 कितना? मिनिमम $1 का ही विड्रॉल है सर, बट अच्छा जब आप $10 रन करेंगे तो $1 विड्रॉ क्यों करेंगे, $10 ही करेंगे। अवनीश जी, यस सर। सर जी बताएं। एक चीज मतलब यहाँ पे जो मैंने देखा है, लोगों ने लिंक गया, लोगों के पास रजिस्ट्रेशन कर लिया, और गलती क्या हो रही है, अपने ही मोबाइल से 5-10 लोग कर रहे हैं। एक बात सर, एक बार अपडेट कर देते तो बढ़िया रहता है, जानकारी मिल जाती। नहीं ये गलत है, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी और पता चला कि 10 लोग तो रह गए, आप आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, आप सिस्टम से ऐसी बाहर हो गलती जाएंगे करा। उन 10 लोगों के चक्कर में, इसलिए एथिकल बनिए। एक मोबाइल एक आईडी पे ही काम, तो अपने मोबाइल से ज्यादा रजिस्ट्रेशन ना करें। टेक्निकल कंपनियां हैं, अब वो जमाना नहीं रहा कि उनको पता नहीं चलेगा। ठीक है, आप आज के डेट में कहीं पे जाके एक प्रोडक्ट सर्च कर लीजिए और सारा दिन गूगल आपको उसी ऐड को नहीं दिखाया तो फिर मुझसे आकर मिलिए। ठीक है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, हम जो सांस लेते हैं वो भी कंप्यूटर को पता चलता है कि किस कोने में है। तो आप सिस्टम को दगा नहीं दे सकते, आप पकड़े जाएंगे, आपकी आईडी बैन हो जाएगी। पता चला आपने 10 लोगों को तो जोड़ लिया, वो 10 कमा रहे हैं और आप बाहर हो गए। ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। एक मोबाइल एक आईडी एक ईमेल एक आईडी, आपके घर में 5 लोग हैं, अगर पांचों काम करना चाहते हैं तो आपके घर में 5 मोबाइल भी होना जरूरी है। वो जमाना नहीं रहा जब हम कहते थे कि नहीं सर मैं तो मतलब हम मियाँ बीवी दोनों काम करेंगे, मोबाइल हमारा एक ही है, तो कंपनियां कहती थी ठीक है मान लिया। अब आज की कंपनियां ये मानने वाली नहीं है, तो इस तरह की गलती अब गुनाह माना जाएगा, गलती नहीं है ये। आप कहीं ना कहीं सिस्टम को चीट करना चाहते हैं तो जाने अनजाने भी अगर आप किसी की आईडी अपने से लगाते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपको क्या डर है कि आपके लोग भाग जाएंगे, भाग जाएंगे तो भाग जाएंगे, ईमेल दे दो मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, क्यों? वो सारी चीजें नहीं चलने वाली।
तो इसका ध्यान रखें। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अवनीश जी ने, और इससे ये सबको गलती फायदा सर, होगा। ये गलती सर अभी मेरे मेरे लिंक से एक रजिस्ट्रेशन इन्होंने किया था, अभी उनसे बात हुई, उन्होंने बोला कि सर 33 रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया, आज थर्ड दिन है, थर्ड डे है। मैंने कहा कि भाई इतना फास्ट कैसे? तो उन्होंने बताया कि सर मैं वार्ड पार्षद हूँ और मेरे पास सबका आधार और ये है, और अपने हाँ, बोलो पूरे पूरे वार्ड का ही क्यों कर रहे हो? फिर तो तुम एक काम करो, पूरे कंस्टिट्यूंसी का कर दो। सही बात है। वोटर लिस्ट लेके पूरे कंस्टिट्यूंसी का ही कर दो। बेवकूफी है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर वो लोग काम, अगर वो एक आदमी इस तरह से, तो आप अवनीश जी एक आदमी को बैठा देंगे नौकरी पे, बिल्कुल ये ले बिल्कुल 50,000 रुपया पूरे पूरे मोहल्ले का, तू ही ऐड देख ले यहाँ बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल सर। नहीं तो तो ये उससे इसीलिए कंपनी का मैंने मकसद पूरा नहीं होता है। जी जी जी, ठीक है, इसलिए ये ऐड क्वेश्चन ऐड दिखाने और देखने का मतलब है कि वो हमारे दिमाग पे छाए रहे, ताकि हम जब उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़े खरीदने जाए, तो वो पर्टिकुलर कंपनी जो अपना ऐड दिखा रही है वो हमारे दिमाग में चले और हम उससे प्रोडक्ट लें। ऐड इस प्रिंसिपल पे काम करता है, इस प्रिंसिपल पे नहीं कि एक ही आदमी सारा दिन उसका ऐड देखता रहे और खरीदे कुछ भी नहीं। ठीक है, चलिए अब लास्ट दयाशंकर जी का मैं क्वेश्चन लूंगा, इसके बाद किसी का क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। सर बाबुल माफ विश्वास कीजिए, जी एक छोटा फटाफट सा बताएं। विषय था, विड्रॉल लगाए जी बराबर कितना देर जी में पहुंचता सर? जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, हाँ अभी सर, विड्रॉल शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन चूंकि क्रिप्टो का विड्रॉल है तो ये नेटवर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि ट्रैफिक क्या रहता है नेटवर्क का। अदरवाइज विड्रॉल जो है क्रिप्टो में इंस्टेंटली ही होता है। ठीक है सर, क्रिप्टो के विड्रॉल इंस्टेंटली ही होते हैं। ठीक है, थैंक यू। जी, बाबुल विश्वास जी बताएं। हेलो सर। जी जी, हम पूछ रहे हैं सर, अगर हम जो फ्री फंड है उससे किसी को एक्टिव कर सकता है? फ्री में तो सभी लोग एक्टिव ही हो रहे हैं सर। नहीं नहीं, जो फंड हमको दोबारा जो अपडेट करना है। हाँ, और कर सकते हैं अर्निंग से कर सकते हैं अपने आप अपग्रेड। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। सर बीच प्रदीप में शर्मा जी। हेलो। जी सर हम एक चीज आपसे आपके आदेश से कहना चाहते हैं, थोड़ा सा इजाजत हो तो बोलो सर। जी सर बताएं, बट बहुत समय कम है अपने पास, काफी ज्यादा। नहीं, हम चलो, ये जो सर अभी क्वेश्चन कर रहे थे कि एक घर में 5 मोबाइल है, तो फिर 5 मोबाइल हाँ से अलग अलग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम ये कंफ्यूजन में, सपोज दैट कि हमारे यहाँ 5 मोबाइल है, लेकिन हमारे यहाँ वाईफाई हाँ कनेक्टेड है, वाईफाई कनेक्शन है हाँ सारे। वाईफाई का जो है ना, एक ही वाईफाई कनेक्शन से 5 मोबाइल हम ऑपरेट कर रहे हैं, तब भी तो इसी स्थिति गलत में कर आईपीएल। नहीं चलेगा सर। आपको अपना मोबाइल का डाटा यूज करना पड़ेगा। यस, ये इसीलिए हम जानकारी के लिए कि सबको ये जानकारी हो जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा नहीं नहीं, ये एक्सप्लेन। जानकारी जरूरी है। ये हाँ, वही बात हो गई कि लंदन के बाजार में, ठीक है, जी लंदन जी का बाजार जब घोड़े पे लोग सामान लेके आया करते थे ना, तो जी जी। विक्टोरिया ने एक नियम बनाया कि कोई हाँ, भी 2 घोड़ा वाला गाड़ी लेकर नहीं आएगा। जी सर, जी सर, जी। ओके सर, थैंक यू। तो पता चला कि उसमें लोग एक घोड़ा, एक तरफ एक घोड़ा रख लिया, एक तरफ एक घोड़ी रख लिया और बाजार में पहुंच गए। ठीक है, तो पकड़े गए ओके तो सर, बोले कि थैंक यू। हमने तो 2 घोड़ा रखा नहीं है। तो वो चीजें नहीं चलेगी। ये कहीं ना कहीं आप सिस्टम को धोखा देने वाली बातें हैं कि हम वाईफाई से कर लिए, रेलवे स्टेशन से कर लिए। ठीक है, आपका अपना मोबाइल डाटा होगा, वही वही काउंट होगा। चलिए, हेलो, एक थैंक सर यू एक सर, मिनट ये फर्दर क्लियर किया लोगों को। सर, एक जेवियर जी मिनट सर। बताएं। जी, जी देखो मेरे एक दोस्त है सिंगापुर में, ओके, सीनियर सिटीजन है। तो उन जी शी इज हैविंग प्रॉब्लम क्रिएटिंग रजिस्ट्रेशन में। तो मैंने उनसे कहा कैन आई डू इट। मैंने उनसे कहा यू गिव मी योर डिटेल्स, आई विल पुट योर पासवर्ड एज 1 2 3 4 5 6 जो भी है, ओके। जी आफ्टर व्हेन इट इज क्रिएटेड, समझे, रजिस्ट्रेशन क्रिएट होगा, यू चेंज योर पासवर्ड। ये हो सकते है सर?
डिटेल्स उन्हीं का होगा। सर ये देखिए, ये हो सकता है, और कंपनी अगर उस तरह की चीजें देखेगी कि आप ही उनका ऐड देख रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो बैन करेगी ही। बट फॉर हेल्पिंग, आप चलिए कर दिया आपने, कि वो नहीं कर पा रहे हैं, आपने उनको हेल्प कर दिया, वो अलग चीजें है। बट स्टिल द एक्टिवेशन पार्ट एंड द डेली वर्क शुड बी ऑन हिज मोबाइल ओनली। नहीं, एक्टिवेशन एंड बाद में शी विल डू एवरीथिंग। ओनली आई विल create a registration and give it to her. बाद में I told you change, you use your own mobile, your email ID, everything. Even when the OTP comes, okay, she tells me, okay, this is the number. ठीक है, I will see the number and then give it to her. बट Finish, done. इस एक्टिविटी को जितना कम करें उतना सही रहेगा सर। Okay, विपिन जी, मैं okay. यहाँ पे थोड़ा सा बताना हाँ। चाहूंगा, दिस इज नॉट द राइट वे अकॉर्डिंग टू द कंपनी, बिकॉज दे हैव योर IP एड्रेस when you register Okay. in system, then they got your IP address. That's the biggest reason. So don't try Okay. to do like this. Okay, okay. डायरेक्टली Right. उनको बोलिए कि वो ठीक खुद है। करें। Thank you very much. ठीक। प्रदीप शर्मा जी नहीं है। अर्णव सर। हेलो सर नमस्ते। जी प्रदीप हेलो जी बोलिए। हाँ बताएं। जी सर, जी नमस्कार सर जी। मैं ये जानकारी चाहता हूँ, मैं सर लेट आया आपका थोड़ा मीटिंग में। नेटवर्क। हेलो जी जी सर जी, मैं ये जानकारी हाँ चाह रहा था, मैं बोलिए, लेट सुन आया रहे हैं सर। हम लोग। हाँ, मैं मीटिंग में लेट आया सर, तो मैं ये जानना चाह रहा था, एड आज से स्टार्ट हो गया क्या सर? 15 तारीख से सर। अच्छा अच्छा, ठीक सर, यही पूछना था सर। जी अर्णव सर बताएं। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार नमस्कार। हाँ तो सर ये कह रहा था कि एक तो मीटिंग की टाइमिंग हम लोग क्या रखेंगे रेगुलर, एक सवाल ये था, जी कुछ ऐसा टाइम हो वो। और दूसरा सर, जैसे अभी बताया, मैंने बताया नहीं था आपको, एक दो जो शुरुआत में कईयों के में दिक्कत आ रही थी, मैंने कर दिया था पहले, अब तो नहीं किया किसी का भी, तो उसमें तो कोई इशू जी नहीं था ना। नहीं, अभी ये पूछ आगे रहा। ये इशू जो होगा वो नहीं से ही पहले ही क्लियर शुरुआत में था होंगे। सर, कईयों के सॉफ्टवेयर नहीं चले, तो एक दो था, बाकी ज्यादा मैंने किया ही नहीं। मैं तो उस वक्त उसका इशू आ गया कोई था, ऐसा दिक्कत कुछ नहीं, था तो। कोई अच्छा दिक्कत नहीं है। सर एक आगे चीज, से उनको हाँ, लॉगिन वगैरह वो उनको सब ही दे वही दो। अपना अपना कर रहे हैं सर, लॉगिन मैंने हटा दिया इसमें सब कुछ, है ना, जी वो पहले ही दिन जी हुआ था बस। अच्छा सर ये कह रहा था जी कि जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं इसमें प्रोग्राम, अभी एक मेरे पास सुबह अभी दोपहरी में कॉल आया, और यहाँ पे मौजूद भी हैं, चाहे तो इसे आप अलग से उषा शर्मा जी, तो उनका सर सुबह तो लॉगिन हो रहा था, और जी फिर उनका पता नहीं क्या वो बता रही थी लॉगिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे सामने, मैंने उनको स्क्रीन पे लेके शेयर स्क्रीन पे करके उनका करवाया, फॉरगेट वगैरह भी किया, फिर भी उनका लॉगिन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू आ रहा, कह रहा है इनवैलिड यूजर आईडी और पासवर्ड, जबकि वो डाल सही रहे हैं। अर्नव जी, इसको ना आप किस टाइम पे करिए, मैं आपको दो चीजें सजेस्ट करता हूँ। सबसे पहली बताइए। चीज कि उसका इंटरनेट थोड़ा फास्ट हो, जी ठीक है। दूसरा जो है वो आप इसको 12 बजे से लेके, क्योंकि इस टाइम ट्रैफिक की प्रॉब्लम है और इनकी वेबसाइट के ऊपर काम भी चल रहा है, तो इसकी जी वजह सर। से ये प्रॉब्लम जो है वो तब तक आती रहेंगी जब तक इनकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं हो जाती। तो आप सबसे पहले तो इंटरनेट को स्ट्रांग रखें, जी सर। ठीक है। दूसरा, आप कोशिश करें कि 12 से लेके 6 बजे के बीच में, थोड़ा सा लेट करना पड़ेगा अगर उनको दिक्कत आ रही है तो, उस टाइम पे बहुत आसानी से ये हो जाती है। उन्होंने सर कई बार पासवर्ड भी चेंज करके देखा मेरे सामने, मैंने स्क्रीन शेयर करवाया उनसे, तो नहीं तब भी हुआ, नहीं, पर हुआ वो नहीं। इशू नहीं, वो वैसे करने की जरूरत ही नहीं है। आप टाइम लेट कर लो बस, क्योंकि ये जो इंडिया टाइम है, या आप लगा लो कि मलेशियन टाइम वगैरह जो है, इस टाइम पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है वेबसाइट के ऊपर। ये 3-4 तो बजे इस किया टाइम था पे सर, अगर करीब आप 4 बजे के करीब इवनिंग में। शाम को ना, हाँ जी हाँ हाँ, जी, इसको थोड़ा पर सा हुआ लेट नहीं। नाइट करके देखो, बहुत आराम से होता है, बहुत 10 बजे आराम के से होता करीब है। कर ले लेकिन सर। नहीं, थोड़ा 11 बजे के बाद कोशिश करो, हो तो सर जाएगा। रीसेट पासवर्ड वही सेम करवा के फॉरगेट ना। हाँ, वैसे भी ट्राई कर लो तो हो जाएगा। अगर ओटीपी नहीं आया है ना, ओटीपी आया है ना आपके नहीं पास? नहीं, रीसेट का, हाँ वो तो सर रीसेट का ऑप्शन आता है वहां पे, और वो पिन भी देता है इनको डालने के लिए। फिर उसके बाद कहता है कि उसको न्यू पासवर्ड बनाइए, बनाते हैं, फिर वो दोबारा से लॉगिन करते हैं तो होता ही नहीं, फिर वही कहता है इनवैलिड यूजर और पासवर्ड। नहीं, वो क्लियर हो गया उस कैसे टाइम पे क्लियर करना करो। पड़ेगा आपको? आपको हिस्ट्री क्लियर करना पड़ेगा
डिवाइस का। अच्छा, तब होगा, है ना डिवाइस का लक्ष्मी सर? हिस्ट्री क्लियर करिए, हाँ उसके बाद होगा, क्योंकि वो तो डिवाइस का हिस्ट्री जो है वो सुखजिंदर सर, उसको रोक रहा अपना 800 का टीम हो चुका है इसमें, वेल है ना? तो और जी, और वो सर वही वाली गलती हुई थी जो मैंने लक्ष्मी सर को बताई थी, लक्ष्मी कि 2 बार वो शुरुआत में किसी का था तो इसको हमने बना दिया था उस वक्त अकाउंट अपने उससे, अब तो हमने बंद कर दिया जब वो था तो, उससे तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। लक्ष्मी सर, ये मीटिंग का नहीं थोड़ा सा नहीं हम लोग फिक्स कर लें सर, और उसका करवा लेते हैं सर, टाइमिंग का कईयों का इशू आया था, क्योंकि तो मैंने कहा पूछता हूँ मैं एक बार क्लियर करके, तो सर, आप मेरे जो ख्याल सजेस्ट से करें। मेरे ख्याल से ये टाइम तो ठीक है, बट अगर 6:30 सही है सर, तो फिर एक ही नहीं रखें ताकि हम इजिली सारे जिसको आना होगा वो आ जाएगा, हम एक टाइम रख के मतलब एक कांस्टेंट हो जाएगा हमारे लोगों के लिए, इसलिए कह रहा था। हाँ, तो 6:30 ही रखते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है, और ठीक है सर। जिस दिन अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो और सीनियर लीडर्स हैं, आपका इधर भी है, राकेश जी हैं, तो ठीक कोई भी इसको आगे बढ़ा लेगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ओके, अर्नव थैंक यू सर, सर, थैंक अर्नव यू, सर, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। छक्का पे थैंक यू छक्का, सर। ग्रेट, छक्का पे छक्का हम सभी के लिए बहुत बढ़िया, Thank बहुत you, एक्सेलेंट। thank you, good night. चलिए, Good night. तो अभी इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, समाप्त सी यू करने से बिग, पहले सी यू बिग, सी यू बिग, See you big. See you big. नमस्कार, See you big, sir. नमस्कार, थैंक यू। सी यू बिग।